इस जंगल में बस हम ही शेर हैं, बाकी सब ढेर हैं। अगर करने की ठान ले तो फिर किस चीज का टेंशन। मुझे ऐसा ही लगा था इस मासूम बच्चे को सड़क पर बिना टायर वाली बाइक चलाते देखकर। जब इसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि दूसरे क्या कहेंगे, तो फिर हम क्यों टेंशन लें कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो अभी जो आपने जो कहानी सुनी, वो कहानी सुनानी ज़रूरी थी। ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि हम लोग हमेशा ये सोच करके रुक जाते हैं कि पता नहीं आगे कैसे होगा, लेकिन आगे जो होना है वो तो होना ही है। अगर हमने इस बात को अगर ठान लिया है कि करना है तो बस करना है। एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस कहानी के पीछे भी मकसद वही था कि एक्सक्यूजेस कुछ नहीं होता है, बस करना है तो करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल और मैं आपका दोस्त साहेब एक बार फिर से आपके साथ हूँ। अभी रात के 11:15 हो रहे हैं और पीछे अंधेरा है। इसके पीछे भी कोई मकसद है यहाँ पर वीडियो शूट करने का, क्योंकि करना है तो करना है। नीचे घर में परेशानियाँ होती हैं, सभी लोग आते हैं जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं जिसकी वजह से आप सोच नहीं पाते हैं। इधर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो फिर वो निखर करके सामने नहीं आएगा, है ना। बहुत दिनों से ये सवाल किया जा रहा था कि आखिर किस तरह से मोटो व्लॉगिंग करते समय हेलमेट में कैमरे को माउंट किया जाता है। तो आज ये पूरा वीडियो उसी पर है। इससे पहले कि वो वीडियो आए, आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग थी मेरे लिए। सब कुछ स्टाइल में होना चाहिए, क्योंकि स्वैग ज़रूरी है मेरे हिसाब से। कई चीज़ें होती हैं जिसको करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम उसको कुछ अलग ढंग से करते हैं, इसलिए हम साहब हैं, है कि नहीं। और काम तो भारी है भाई, और भारी काम को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो भाई साहब, पटना पोस्टर वालों का दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। अगर पीछे से कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि चलता है, सब कुछ चलता है, एक साथ सब कुछ चल रहा होता है, उसी में आपको करना पड़ता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग जो पूछते हैं ना कि क्या सेटअप होता है आगे, तो ये होता है फाइनल सेटअप। आप देखिए, ये हेलमेट है और हेलमेट के आगे गोप्रो लगा होता है, और सारा कमाल इसका इसी गोप्रो का होता है। इसमें क्या किया है मैंने कि गोप्रो को माउंट किया गया है इस हेलमेट में, और क्या कुछ है मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे सब कुछ करके। यहाँ से एक हुक होता है, ये ऐसे गोप्रो हो गया आउट, ठीक है। इसको अभी साइड में कर देते हैं हम लोग। और असल पैसे जो है ना दोस्त, वो इस चीज़ के है। ये जो लगा है यहाँ पर, ये हुक, ये जे माउंट लगा है यहाँ पे, ये निकल गया, ये देख लो आप, अच्छे से देख लो इसको। तो ये यहाँ पर हो जाता है माउंट इस जगह पे। यहाँ पर था एक ऐसे वी शेप वाला, लेकिन मैंने उसको निकाला। उसको 3M टेप होता है, उसको यहाँ पर चिपकाया है। लेकिन 3M टेप पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि अगर इतना महंगा कैमरा है, गिर गया अगर तो क्या होगा। इसलिए MC लगाया अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये MC लगा करके पूरी तरह इसको सील किया गया, और यहाँ पर ये लग जाता है जे माउंट, ऐसे ये फिक्स हो गया। इसके आगे हम लोग गोप्रो सेट करते हैं। इसके नीचे एक माइक अडेप्टर भी लगाया। थोड़ा सा ये है कि गोप्रो कैमरा के साथ 4000 का माइक अडेप्टर थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर लगता है 3.5mm जैक है, जिसमें वो माइक लग जाता है, और वो माइक सीधा ऐसे इसके अंदर आ जाता है। माइक का जो कनेक्शन है वो इसके अंदर से इसके अंदर, ये हम जुगाड़ लगा करके इसके अंदर कहीं पर रख लेते हैं, और फिर हम लोग अपना ऐसे पहन कर इसको, ये होता है फाइनल सेटअप। इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आगे ऐसे लगाते हैं, और ये जो हुक है, इस हुक को इसमें डालते हैं और ऐसे कस देते हैं। उसके बाद एंगल अपना मिला करके, जो भी एंगल होता है, इस एंगल को यहाँ पे सेट कर लेते हैं ऐसे, और फिर फाइनली ये तैयार हो गया हमारा। आपने ये फाइनल सेटअप तो देख लिया, लेकिन थोड़ा सा गौर फरमाइए कि जब ये चीज़ नहीं थी तो फिर हम क्या किया करते थे। धीरे धीरे करके एक एक करके इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें खरीदते चले गए। आज जिस DSLR से शूट कर रहे हैं, इसका भी भाई हर महीने EMI कटता है। कोई अचानक से ऐसा नहीं है कि जादू की झड़ी चली और सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे। इससे पहले हम लोग मोबाइल से शूट किया करते थे। मोबाइल को हेलमेट में, उस समय हेलमेट दूसरा था, उसमें जुगाड़ लगाते थे और उसके बाद शूट करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सेटअप जो है ये समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो कि आखिरकार मैंने ये चश्मा क्यों पहना है। तो ये चश्मा एक्चुअल में मोटो व्लॉगिंग के वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है। ये कोई आम गॉगल्स नहीं है। एक्चुअल में ये गॉगल्स मैंने लिया था राइड के लिए ही। ये चारों तरफ से पैक्ड होता है ऐसे, और इस पैक्ड गॉगल्स की वजह से होता क्या है कि जो डस्ट उड़ रही होती है ना,
तो वो आपके आंखों में नहीं जाती है। कभी कभी जब आप राइड कर रहे होते हो तो आपको डस्ट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और ख़ास करके उस वक्त जब चेहरे पर हवा नहीं आ रही हो और आप राइड कर रहे हो और पसीना चल रहा हो अंदर, तो फिर माइक जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अंदर में, क्योंकि पसीने से भर जाता है पूरा। तो मोटो व्लॉगिंग करते वक्त में जब वाइजर आगे का खुला हो तो फिर ये जो चश्मा है ना, तो आपको अच्छा फील भी कराता है। मोटो व्लॉगिंग का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कंफर्टेबल जोन क्रिएट हो, क्योंकि जब आप राइड कर रहे होते हो तो उस समय आप 3 काम कर रहे हो। एक तो आपको कैमरा भी देखना है, दूसरा चीज़ आपको व्यू देख करके उस पर बातें करनी होती है, और तीसरा चीज़ अपने व्यूअर्स को यानी कि आपको जोड़ कर रखना होता है। सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मोटो व्लॉगिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर ये रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो फिर काम तो वैसे भी हो जाता है। हर इंसान के पास अपने कुछ पर्सनल काम भी होते हैं यार। गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि आखिरकार इस जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है इसको कैसे आपको दिखाया जाए। तो अभी बस चल रहे हैं घर। सब्जी का झोला है जो मैंने लिया, तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने की वजह से मैंने निकाल के रख दिया था, और फिर से इसको लगा लेते हैं और अभी निकला जाएगा घर। कोई भी चीज़ जो होती है ना मुश्किल नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड आप खुद ही बना लेते हो उसको। तो अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आप उसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बहुत ईजी। आप जो जानते हो उसी को दिखाओ, मज़ा आएगा सबको, आपको भी। जो लोग अमीर होते हैं, रईस होते हैं, वो अच्छे अच्छे कैमरे खरीदते हैं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कैमरे खरीदते हैं, और हम लोग हैं गरीब टाइप आदमी। तो गरीब टाइप आदमी एक ही बार खरीदता है महंगा कैमरा और उसको ज़िंदगी भर इस्तेमाल करता है। लेकिन उससे पहले उस महंगे कैमरे तक आने के लिए जो कुछ मेहनत की जाती है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि 30 FPS शूट करता है, तो बस यार मोबाइल फ़ोन से ही शुरू हो जाओ, क्योंकि कंटेंट मैटर करता है। और उससे बड़ी चीज़ होती है ना कि आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं, हिचकने की ज़रूरत नहीं। वीडियो के पहले जो आपने उस लड़के को देखा था जिसकी बाइक में टायर भी नहीं थे, उसी की तरह स्वैग होना चाहिए। बस कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आपके अंदर आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है? आप जो बार बार ये कहते हैं ना कि सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर पाने से अच्छा है कि मेरे 4 सब्सक्राइबर जो हों, लेकिन वो दिल से वीडियो को देखें और मैं उनके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, क्योंकि नाम कमाना नहीं है, इज़्ज़त कमानी है। पैसे नहीं कमाने हैं, आदमी कमानी है, जनता चाहिए हमें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था और कुछ नहीं कहना है। चलिए फिर अभी अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे। अभी रात के ज़्यादा टाइम हो रहा है, छत पे ज़्यादा देर बिताना भी ठीक नहीं है। मेरे को अगर डर लग रहा था तो मैं उसके लिए ये लेकर के आया था कि एक टर्टल रहेगा तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। तो फिर आपका भाई शायद मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। धन्यवाद।